मित्रों, आपको विवेक की कसौटी पुस्तक से पढ़कर सुना रहे थे विवेक और स्वतंत्र चिंतन। इसी क्रम में पृष्ठ 16 से तारतम्य बनाए रखते हुए पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो में बताया था योग साधना में भी ये मंदिर सीढ़ी का काम देख सकते हैं, क्योंकि तच्छ्रियता मनाधारा धारणा नोपपद्यति, अर्थात ध्यान धारणा प्रायः किसी मूर्त विषय के बिना नहीं सधती। और भी तरह तरह के उत्तम वैधानिक शास्त्रानुकूल आदि दैविक शास्त्र सम्मत आदि भौतिक शास्त्र सम्मत काम लिए जा सकते हैं, पर यह याद रखते हुए और भी यह समझते हुए कि साकार सारा साकार जगत ही उस जगदम्बा का रूप है। जनता को क्रमशः इस मूर्त रूप की ओर ले जाना उचित ही है, और इस दृष्टि से मूर्त पूजा की निंदा करना अनुचित ही है। दूसरे दर्जे की बुद्धि के लिए जलमय तीर्थ सरिता सरोवर आदि की अनुज्ञा दी गई है। अदृष्ट फल वे हैं जिनमें सूक्ष्म शरीर मनोमय तथा विज्ञानमय कोश अर्थात अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार का संस्कार हो। दृष्ट फल वे हैं जिनका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है। इन तीर्थों में भ्रमण करने से देशाटन के जो शिक्षाप्रद बुद्ध की उदारता बढ़ाने वाले संकोच हटाने वाले फल हो सकते हैं, वे होने चाहिए। यदि तीर्थ रक्षक पुजारी और भितमंगे लोग कौआ रोड़ करके यात्रियों की जान आपत्ति में न डाल दें और तीर्थों के जलों में फल फूल पत्ता कच्चा और पक्का अन्न डलवा डलवा कर पानी को सड़ा कर हानि कर न कर डालें, स्वयं पुराणों में कहा है, न यम्यानि तीर्थानि न देवा मृक्षिलामयाः ते पुनत्युरुकालेन दर्शनादेव साधवा। भागवत 10:48-31 में, अर्थात जल में तीर्थ नहीं बनते, जल में तीर्थ नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पदार्थ से बनते हैं। उनकी उपासना करने से बहुत काल में मन की शुद्धि होती है, पर सच्चे साधुओं के तो दर्शन और सत्संग से ही चित्त सद्यः शुद्ध हो जाता है। तीर्थ स्थानों में जो सच्चे साधु तपस्वी विद्वान बसते हैं, वे ही तीर्थकर हैं। तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं जो शोक के पार तारे, वह तीर्थ। तरत शोकम एन सहा एन सतीर्था, सप्त पवित्र पुरी आदि तीर्थ इसी हेतु से तीर्थ थी कि वे उत्तम विद्यापीठ का काम देती थीं। यहाँ की हवा में भक्ति विरक्ति ज्ञान भरा रहता था, क्योंकि इनके बताने और जगाने वाले साधु तपस्वी विद्वान पंडित बहुतायात से वहां निवास करते थे। जैसे आजकल की यूनिवर्सिटियों में किसी एक में एक ही शास्त्र की, किसी दूसरे में दूसरे शास्त्र की विद्या की पढ़ाई चर्चा हवा अधिक रहती है। किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी में कल कारखानों की बहुतायातें रहती हैं। वहां जाने से उसके संबंध की विद्या सहज ही में आ जाती है। इसी तरह काश्याम मरणा
काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि वहां आत्मज्ञान सहज में साधुओं से मिलना चाहिए। चारों ओर उसकी चर्चा होने से मानो हवा में भर रहा है। और ऋते ज्ञानम न मुक्ति, बिना ज्ञान के छुटकारा नहीं। किसी प्रकार भी गुलामी और बंधन से, सामाजिक से अथवा राजनैतिक से अथवा सांसारिक से। पर आजकल इन पवित्र पुरियों की जो दुर्गति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य काश्याम मरणान मुक्ति के अक्षरों को ही पकड़े रहता है और उसके हेतु को नहीं पकड़ते और आत्मज्ञान का संचय नहीं करते, उनके लिए मुक्त की आशा नहीं है। मुक्त की आशा नहीं है। तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिए दिव्य देवा, सूर्य, बृहस्पति आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपासना, गणित, फलितात्मक, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र की उपासना, मीटियोरोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी आदि हैं। इससे जो कुछ काल ज्ञान में, कृषि में, समुद्र यात्रा में सहायता मिल सके वह सब इनकी उपासना का दृष्ट फल है। पर सहजता के स्थान में जो विघ्न ज्योतिष शास्त्र के कुप्रयोगों से ही रहे हैं वह सबको विदित है। चौथी और अंतिम कोटि बुद्धस्यात्मनि देवता, जिसको यह विचार उत्पन्न हो गया, बुद्धस्यात्मनि देवता, जिसको यह विचार उत्पन्न हो गया कि यह देवता है या नहीं, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं, यह ऋषिवत या अवतारवत या रसूल पैगंबरवत या मसीहवत गुरुवर मानने योग्य है या नहीं, यह धर्म मानने योग्य है या नहीं, यह छोड़ने योग्य है या उड़ने योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्त्र है, यह वेद है या अवेद है। इसका अर्थ यह है कि या दूसरा है, अंतो गत्वा कोई ईश्वर है या नहीं, और है तो क्या है, इसका स्वरूप क्या है। इन सब का अंतिम निर्णयता मैं ही हूं, मैं ही है, आत्मा ही है। इसको जिसको यह विचार दृढ़ हो जाता है उसके लिए बुद्धस्य आत्मन देवता, अर्थात बुद्ध का, बुद्धिमान का देव स्वयं आत्मा ही है। परम ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर मैं ही है। इस काष्ठा को जो पूछा है उसके लिए सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्यक वार्तिक में कहा है, एताम काष्ठाम अवष्टभ्य सर्वा ब्राह्मणा उच्यते। जो जीव इस काष्ठा को पहुंचा है वह ब्राह्मण है, और वही ब्राह्मण है अथवा ब्रह्म स्वरूप है। उसके लिए काश्याम मरणान मुक्ति की आवश्यकता नहीं, किंतु भावना यदि भवेत फलदायी मकम नगरमेव ही काशी व्यापको अपि यदि वा परमात्मा तारकम निमिहि नोपदिशेन न। अर्थात भावना ही यदि फल देने वाली है तो जिस स्थान पर मैं हूं वही काशी है। यदि परमात्मा व्यापक है तो यहीं पर तारक तंत्र मंत्र का उपदेश कर सकता है। ऐसे ही मनुष्य के लिए याज्ञवल्क स्मृति में कहा है कि वह स्वयं नई आवश्यकता पड़ने पर नया धर्म बना सकता है। चत्वारो वेद धर्मज्ञा परशत त्रिविद्यमेव वा सा ब्रूते यम सा धर्मः स्यादेको वाध्याम तुम वित्तमः। याज्ञवल्क स्मृति 1.9 अर्थात वेद पर ज्ञान समूह पर प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठापित जो धर्म है, वेद पर, ज्ञान समूह पर प्रतिष्ठापित जो धर्म है, उसके जानने वाले 4 मनुष्यों की मंडली अथवा अंगोपांग सहित 3 वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की समिति अथवा एक अध्यात्म वित्तम ब्रह्म विद्वरिष्ठ तत्वतः ब्रह्म ज्ञान के हृदय में प्रविष्ट यानी मनुष्य जो निर्णय कर दे वह धर्म होना चाहिए, वही धर्म माना जाए। ओम शांति। साथियों, चिंतन मनन करते रहते हैं और इस पुस्तक का को आगे बढ़ाते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं विवेक और मानसिक दास्ता अगले वीडियो।